अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत सारी जो है रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, पास्ता की, नूडल्स की, मैगी नूडल्स की और उसके अलावा बेशुमार वैरायटी की नूडल्स, पास्ते वगैरह मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं और बहुत रेसिपीज़ दी हुई हैं। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो भी इसी सिलसिले में, और ये है स्पेगेटी नूडल्स विद चिकन के साथ, और इसमें मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स भी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की सिंपल सी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, और इसमें कोई इतनी मेहनत भी नहीं है और छोटे बच्चे भी बहुत आसानी से इसको, बच्चियाँ भी बना सकती हैं। मैं रेसिपीज़ लाती ऐसी हूँ कि छोटे बड़े सब जो है आसानी से बना भी सकें और इन्जॉय कर सकें और टेस्ट में भी अच्छा हो। तो वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि वीडियो से रिलेटेड या कोई टिप्स मैं आपको देती हूँ तो आपसे मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। इसी तरह बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। इससे ये है कि मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचेगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। एक खुला बर्तन मैंने ले लिया है और उसमें मैंने 4 लीटर के करीब पानी डाल दिया है बॉईल करने के लिए, और जब पानी बॉईल हो जाएगा उसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, और उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून डाल देंगे नमक, और फिर उसके बाद जो है जब पानी बिल्कुल सही बॉईल आएगा तो इसमें डाल देंगे चिकन स्ट्रिप्स। ये मैंने बारीक बारीक काटी हुई हैं, ये आधा किलो के करीब चिकन स्ट्रिप्स हैं, और ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ। बिल्कुल इनको बारीक काट लेना है, उससे ये है कि ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेंगी और बिल्कुल जो है वो चिकन गल भी जाएगा और मुंह में घुल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही डिफरेंट और आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप मेरी रेसिपी पर जैसे मैं बताती हूँ आप लाजमी फॉलो किया करें। जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, क्वांटिटी बताती हूँ, उसके मुताबिक तो इंशाल्लाह आपकी भी चीज़ परफेक्ट और अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। तो ये चिकन आधा किलो मैंने इसकी जो है वो बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट ली हैं और इसको अच्छी तरह धो लेना है। पानी इसका निचोड़ लिया है और बॉयल पानी में मैंने इसको डाल दिया। इसमें जो है मैंने डाल दिया था ऑयल भी और नमक भी, और ये सारा चिकन जो है इसमें डाल दिया है, और उसके बाद जो है इसको हमने टाइम देना है। साथ ही इसमें डाल देंगे काली मिर्च, और ये डालनी है आपने 2 टेबलस्पून के बराबर वैसे मैं डाल रही हूँ। ये मोटी कुटी हुई काली मिर्च है, फ्रेश घर में ही मैंने इसको तैयार किया है, और आप टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मैं इसको थोड़ा स्पाइसी रखना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा इसको मिर्चें डालूँगी। और ये दूसरा टेबलस्पून है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब कर लेंगे इसको मिक्स। और तकरीबन हमने ये चिकन जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी पानी बॉयल था, तो इसमें हमने इसको पकाना है चिकन को तकरीबन 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। और उसके बाद जो है इसमें हाफ टी स्पून ये देसी घी जा रहा है। आप चाहें तो बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये है कि एक ज़बरदस्त फ्लेवर आपको मिलेगा इंशाल्लाह, बहुत ही डिफरेंट। तो ये जो है घी, देसी घी जो है ये अब इसमें मेल्ट हो रहा है, और सारा चम्मच इससे पानी में साफ़ कर लेना है, गर्म पानी में। तो ये सारा घी इसके अंदर चला गया है, और ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और उसके बाद जो है वो मैंने जैसे कि बताया कि आपने इस चिकन को 2 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए गोश्त हमारा चिकन गल चुका है। अब इसमें एक फुल पैकेट स्पेगेटी का जो मिलता है वो आपने या मेंबर्स के हिसाब से, आपके जितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से आपने आधा पूरा
जितना भी आपने डालना है, 2 पैकेट डालने हैं आपने, उसी हिसाब से पानी, उसी हिसाब से चिकन, उसी हिसाब से आपने बाकी चीज़ें भी करनी होंगी। और ये फुल पैकेट मैंने स्पेगेटी का इसके अंदर डाल दिया है और इसको अब कर लेना है हमने मिक्स, ताकि ये अच्छी तरह से पानी में जज़्ब हो जाए। ये मिक्स कर दिया है और ये ताकि गल जाए स्पेगेटीज़ पास्ता, तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। पानी तो बिल्कुल बॉयल हुआ है, सही गर्म है, तो इसलिए ये जल्दी बॉयल हो जाएंगी। और इसको बॉयल होने में हमारे टाइम लगा है जो वो है तकरीबन 3 मिनट। 3 मिनट में हमारी ये बिल्कुल अब बॉयल हो चुकी हैं, नज़र आ रही हैं आपको भी। और उसके बाद एक फ्राई पैन लिया है मैंने, और फिर उसके बाद जो है ये ले लिया है 1.5 टेबल स्पून मैंने देसी घी, और ये 1 टेबल स्पून फुल लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको लाइट ब्राउन होने देंगे। आँच जो है वो आपने हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। इससे ये है कि आपका जो लहसुन है, गार्लिक है, ये जल जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए आपको गोल्डन ब्राउन सा कलर नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जो है ये मैंने सब्ज़ियाँ तैयार की हुई हैं। इसमें 3 अदद शिमला मिर्च हैं, तकरीबन ये आधा किलो के करीब बनती हैं, और एक जो है वो आधा किलो का ही बंद गोभी का पीस है। इसको भी मैंने काट लिया है। इनको आप चॉप कर लें, लंबाई में कर लें, गोलाई में कर लें, जिस तरह आप शेप चाहते हैं। तो ये मैंने एक पूरा बंद गोभी का फूल है और आधा किलो के करीब शिमला मिर्च है। पाव जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से लेंगे, और ये इसमें कर देंगे इसको मिक्स। और उसके बाद जो है ये बिल्कुल आँच आपने हल्की रखनी है, क्योंकि लहसुन जैसे कि मैंने बताया कि जल जाए तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और ये हम इन सब्जियों को मिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद ताकि लहसुन में और घी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और ये बहुत मज़ेदार सा एक फ्लेवर आपका तैयार हो चुका है। और चूल्हा आपने ऑफ़ कर देना है, और इनको पकाने में हमने पूरा 1 मिनट देना है, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना टाइम, और चूल्हा ऑफ़ कर देना है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि उससे ये है कि सब्ज़ियों का जो कलर है वो जो है वो नहीं रहता, यानी कि कलर चेंज हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो इनको ओरिजिनल कलर में रखना है। अब स्पेगेटीज़ हमारी बॉयल हो चुकी हैं, और अब चूल्हा ऑफ़ कर दें। ये इसी में मज़ीद अच्छी हो जाएंगी, जितना पानी होगा वो इसमें जज़्ब हो जाएगा। और ये मैंने डाल दिया है आधा कप सिरका, और उसके बाद जो है ये डाल दिया सोया सॉस आधा कप इसके अंदर, और ये आधा कप चिल्ली सॉस है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और फिर उसके बाद जो है इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। चूल्हा हम ऑफ़ कर चुके हैं, और इसी में ही ये सारा ड्राई हो जाएगा। और साथ ही सब्ज़ी जैसे कि मैंने दिखाई थी, चूल्हा बंद कर दिया, और इस पर 1 टीस्पून काली मिर्च मज़ीद छिड़क दी है। जैसे कि मैंने बताया है कि आपको जो जितना टेस्ट पसंद हो, स्पाइसी पसंद हो, उस हिसाब से लेनी है। अब हमारी स्पेगेटीज़ रेडी हो चुकी हैं, बॉयल हो चुकी हैं। अब जो हमने सब्ज़ियां तैयार की हुई हैं, ये आप फ्राई पैन में डाल रहे हैं। इसको इसी तरह से आपने सर्व करना है, और आप चाहें तो इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े या बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च या बंद गोभी पसंद नहीं करते, तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। टेस्ट तो वैसा ही रहेगा इंशाल्लाह। आप जिनको पसंद मिक्स है वो अपनी प्लेट में ज़्यादा डाल के मिक्स करके खा सकते हैं। तो ये हमारी जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। एक पैकेट नूडल्स थी स्पेगेटीज़, और इसमें जो है वो चिकन आधा किलो था, और इसमें जो है वो आधा किलो थी शिमला मिर्च, और एक बंद गोभी, ये भी आधा किलो के करीब था। तो ये जो है आपकी तकरीबन 10 मेंबर्स के लिए ज़बरदस्त है, और बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट मैंने आपको बताई है। 10 मेंबर्स के लिए परफेक्ट है, आराम से मज़े से लेके ये खा सकते हैं।
और बहुत बड़ा ये खुला बर्तन है जिसमें आपने इसको बनाना है। जितने खुले बर्तन में बनाएंगे उतना ही अच्छा और बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका, और ये अच्छा टेस्ट भी दोबारा हो जाएगा। तो ये अब हमारी तैयार हो चुकी हैं और इसको सर्व करें आप एज इट इज़ ही इसी तरह फ्राई पैन में, और मर्ज़ी आप डिश आउट कर दें। तो ये मज़ेदार किस्म की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी आपके सामने है, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, और अपनी राय का लाजमी सार क्या करें, क्योंकि मुझे आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और उसके अलावा आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया पुराना कुछ समझना चाहते हैं, तो लाजमी कमेंट करें। और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश बाश रखे, किसी चीज़ की मोहताजी ना दे, और अल्लाह हम सब से राज़ी हो, आमीन। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।